अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे इम्पेरेटिव मोड में। इसके चार जो है रूल्स होते हैं, आप उसको समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा। सबसे पहले आता है एडवाइस, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, ठीक है, एंड फॉरबेड। ठीक है, एडवाइस, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, फॉरबेड ये कहाँ यूज़ होंगे? सेड या फिर सेड टू की जगह। ठीक है, ये सारे लगेंगे सेड या सेड टू की जगह। ठीक है, अब बात इसमें आती है इन्वर्टेड कॉमास की। इसमें जो ये जब सारे लगेंगे तो इसके बाद जो इन्वर्टेड कॉमास हैं हम उसके आगे टू लगाएंगे। ठीक है, एडवाइस, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, फॉरबेड, सेड या सेड टू। अब मैं इनकी एग्जांपल यहाँ से लेती हूँ। द टीचर सेड, टीचर कहते हैं डोंट मेक अ नॉइस। ठीक है, एक तरह से टीचर एडवाइस तो नहीं कर रही है द टीचर, यहाँ पर आप लिख सकते हैं द टीचर फॉरबेड, इन्वर्टेड कॉमास मैंने कहा था टू में चेंज होता है द टीचर। अब टीचर ने मना किया है, फॉरबेड, अब मैं उर्दू लिख देती हूँ। फॉरबेड का मतलब मना करना, मना। रिक्वेस्टेड किसी से इल्तिजा करना, ऑर्डर हुक्म देना, एडवाइस नसीहत। ठीक है, ये नसीहत। अब यहाँ पर आप खुद ही देख लें, द टीचर ने क्या किया है? फॉरबेड, मना किया है। फॉरबेड मना किया है कि शोर मत मचाओ। द टीचर फॉरबेड, इन्वर्टेड कॉमर्स मैंने क्या कहा था टू में चेंज होंगे, द टीचर फॉरबेड। फिर ये डोंट नहीं आएगा, फिर ये डोंट नहीं आएगा। द टीचर फॉरबेड टू मेक अ नॉइस, टीचर ने मना किया शोर मचाने से, टीचर ने शोर मचाने से मना किया। बस सिंपल सी बात है। ये था एक पॉइंट। ठीक है, ये एक पॉइंट। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है डायरेक्ट नरेशन में। आप देखेंगे अगर किसी डायरेक्ट नरेशन में लेट आ जाए तो क्या होगा? लेट आ जाए तो आपने सेड या सेड टू की जगह प्रपोज्ड लिखना है, प्रपोज्ड या फिर सजेस्टेड। ठीक है, सजेस्टेड होता है किसी को मशवरा देना, मशवरा तो नहीं आएगा लेकिन सजेस्टेड इसी मायने में आता है। फिर इसमें ये जब लेट लग जाएगा वो सेड से या सेड टू की जगह प्रपोज और सजेस्टेड आ जाएगा, तो आपने इन्वर्टेड कॉमास में इन्वर्टेड कॉमास रिप्लेस बाय डैट, तब इन्वर्टेड कॉमास की जगह डैट आएगा। और उसके साथ जब हम ये पूरा सेंटेंस लिखेंगे तो शुड का यूज़ करेंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ हमारी पीटीबी की बुक से, 174 पेज पर। ये देखें, रोशाना सेड लेट अस फिनिश आवर वर्क फर्स्ट। लेट आ गया। अब आप देखें, अब आप ये देखें यहाँ पर लेट आ गया। रोशाना सेड लेट अस फिनिश आवर वर्क फर्स्ट। रोशाना कहती है कि हमें सबसे पहले अपना काम खत्म करना चाहिए। रोशाना सेड, अब लेट आ गया, हमने क्या कहा था? जब लेट आ जाएगा तो प्रपोज या सजेस्टेड लगेगा, तो यहाँ पे प्रपोज लग गया। रोशाना प्रपोज, अब मैंने आपको कहा था इन्वर्टेड कॉमास डैट में चेंज हो गया। रोशाना प्रपोज डैट दे, ये प्रोनाउंस वगैरह तो एज इट इज चेंज होंगे, आपको पता है। दे शुड, फिर मैंने आपको कहा था शुड का यूज़ होगा। दे शुड फिनिश आवर वर्क फर्स्ट, देयर फॉर वर्क फर्स्ट। ठीक है, ये इस तरह इनडायरेक्ट में चेंज होगा। उसके बाद मैंने आपको फिर ये एक बार बता देती हूँ, अगर ये सारे इस तरह के जो जिसमें नसीहत की गई हो तो हम उसकी साइड या सेट टू की जगह नसीहत लगाएंगे। अगर किसी चीज़ का हुक्म दिया हो, ऑर्डर दिया हो तो हम उसकी जगह ऑर्डर लगाएंगे। किसी चीज़ की इल्तिजा की हो तो सेट या सेट टू की जगह रिक्वेस्टेड लगाएंगे। अगर किसी चीज़ से मना किया हो तो हम सेट या सेट टू की जगह फॉरबेड लगाएंगे। और इनमें जो इन्वर्टेड कॉमा है वो टू में चेंज होगा। अगर लेट आ जाए तो हम सेट या सेट टू को प्रपोज या सजेस्टेड में चेंज करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास को डैट और शुड में चेंज करते हैं। डैट इन्वर्टेड कॉमास की जगह आता है तो सेंटेंस में बस शुड का यूज़ होगा। अब इस तरह एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। मेरे पास एग्जाम्पल है, द टीचर सेड डोंट मेक अ नॉइस, द टीचर फॉरबेड। अब मैंने कहा था सेड सेड टू की जगह अब यहाँ पे मना किया गया तो फॉरबेड, द टीचर फॉरबेड। मैंने कहा था जब ये सारे इन्वर्ट में से कोई लगेगा तो सेड या सेड टू किस में चेंज हो, सेड या सेड टू इनमें चेंज होगा और इन्वर्टेड कॉमास किस में चेंज होंगे? टू में। द टीचर फॉरबेड टू, मैंने कहा था डोंट नहीं आएगा, द टीचर फॉरबेड टू मेक अ नॉइस। इस सेंटेंस को करने के दो तरीके हैं। आप एक ऐसे भी कर सकते हैं और एक दूसरा तरीका बुक में लिखा हुआ है वो भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से बिल्कुल ठीक है। अब ही सेड टू हिज सिस्टर प्लीज से समथिंग। अब ये देखें, यहाँ पर प्लीज आ गया, यहाँ पर इल्तिजा की जा रही है तो यहाँ पर रिक्वेस्टेड आएगा। द ही सेड
ही सॉरी सेड या सेड टू किस में चेंज होगा? अब यहाँ पर इन्होंने इल्तिजा किया तो ही रिक्वेस्टेड। अब ये आदत पड़ी हुई है सेड या सेड टू लिखने की, आपको गलती हो जाएगी। समझिए ही रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर। अब हमने प्लीज़ की जगह ये डाल दिया है रिक्वेस्टेड, तो हम प्लीज़ नहीं लिखेंगे। ही रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर टू से समथिंग। ठीक है, ही रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर टू से समथिंग। ये हमारे पास ये कंप्लीट हो जाएगा। ये थी हमारी आज की डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंपेरेटिव मोड की। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर इसको आपको मेरे पढ़ाने की समझ आती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना मत भूलें। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। और सब्सक्राइब तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब मैं इतना सब्सक्राइब टू माय चैनल, ये देखें, सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है। तब तक कि जब तक मेरे नेक्स्ट वीडियो नहीं आती तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करें, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। ये बोर्ड के पेपर में आते होते हैं। अब कितने % आते हैं वो मैं आपको भी बता देती हूँ। ये कितने आते हैं और हमने कितने करना होता है। मेरे आई थिंक कि 8 आते हैं, 5 6 7 आते हैं और हमने इसमें से 5 करने होते हैं। 7 आते हैं और हमने इसमें से 5 करने होते हैं। ये आपने याद रखना है। एक नंबर का एक होता है, यानी कि 7 में से 5 करना है तो 5 नंबर के डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब जब तक मेरी नेक्स्ट वीडियो नहीं आती तब तक आपने इसको जो है अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। बाकी असर्टिव और इंटरोगेटिव मोड की भी गाहे बगाहे प्रैक्टिस करते रहा कीजिए। अल्लाह हाफिज़।